आज की कहानी का नाम है पेंट ब्रश। अभी हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें घर पे बैठे रहना पड़ रहा है। शायद इस वजह से हम सब ये भी सोच रहे हैं कि कैसे अपनी टाइम स्पेंड करें। हम सब में कुछ ना कुछ हॉबीज तो होती हैं। ऐसी ही एक हॉबी थी सुगंधा की। सुगंधा जिसे कि पेंटिंग का बहुत शौक था। इसी बात की वजह से वो जहाँ भी घूमने जाती थी वहां से वो पेंट ब्रशेस उठाकर लेकर आती थी। राजस्थान में घूमने गई तो वहां से भी एक नई पेंट ब्रश वो खरीद कर लेकर आई। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उसके घर के सामने एक भिखारी उसको देखने के बाद सुगंधा को बहुत दया आई। उसने प्यार से उसको खाना दिया और खाना देने के बाद सुगंधा को रोना भी आ गया। हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। ऐसे वक्त में हम उनके बारे में सोचने का मौका तक नहीं पाते और यही बात सुगंधा को सताने लगी। रात को डिनर करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं आर्ट गैलरी के लिए यही पेंटिंग बनाऊं ताकि दूसरों में ये बात और अच्छी तरह से दिमाग में आ जाए। यही सोचकर उसने एक पेंटिंग बनाई और अगले दिन घर लौटी तो वो मम्मी को जाकर कहने लगी कि माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैंने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और आज वो पेंटिंग मैं अपनी आर्ट गैलरी के लिए लेकर जाने वाली हूँ। लेकिन उसकी माँ थोड़ी उदास दिखी। इस बात से सुगंधा को थोड़ा परेशानी महसूस भी हुई और थोड़ी परेशानी की वजह से उसने माँ से आखिर पूछ ही लिया कि माँ हुआ क्या है, मुझे प्लीज बताइए। माँ ने फौरन कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हें याद है हमारे घर के बाहर पिछले 1 महीने से एक भिखारी रोज बैठा रहता है। उसको थोड़ा बहुत खाना इधर उधर से मिल जाया करता था, लेकिन आज सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरा मन बैठ गया। सुगंधा ने फौरन माँ से पूछा ऐसा क्या हो गया कि आपको इतनी परेशानी हो रही है। तो माँ ने कहा कि आज म्युनिसिपैलिटी के लोग उस भिखारी की लाश लेकर जा चुके हैं। मौत का कोई रीजन पता नहीं था, पर मौत रात के 1 बजे हुई थी ऐसा सुना किसी ने, और यही बात उसकी माँ को परेशान कर रही थी। सुगंधा की माँ को शायद इस बात का हैरानी थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उसको ना कोई बीमारी थी ना उसे कुछ हुआ था, फिर अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई। लेकिन सुगंधा को कुछ और परेशानी सताने लगी। कल रात की जब वो घर आ रही थी तब उसने जो पेंटिंग बनाई थी वो भी शायद रात के 1 बजे ही खत्म हुई थी। और क्योंकि अगले दिन सुगंधा के घर में पार्टी भी थी, इसलिए सुगंधा को ज्यादा मौका तो नहीं मिला इस बारे में सोचने की। उसने खुद ही ये बात अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि पार्टी की वजह से उसे खुश तो रहना ही था, क्योंकि ये पार्टी किसी और चीज की नहीं, उसकी खुद की एंगेजमेंट पार्टी थी। शादी की एंगेजमेंट पार्टी हर लड़की के लिए कुछ खास होता है, वैसे ही सुगंधा के लिए भी था। सुगंधा सुबह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और रात तक उसे इस बात में कोई हैरानी नहीं हुई कि ऐसी घटनाएं तो रोज घटती रहती है। उसने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और पार्टी के लिए रेडी होने लग गई। रिहान के साथ 5 साल से प्यार का फाइनली एंगेजमेंट तक का सफर तय हुआ था। रात को सब जाने के बाद सुगंधा रिहान के बारे में सोचते सोचते उसकी पेंटिंग बना रही थी। रिहान का फेवरेट बाइक के साथ पेंटिंग, ये देखकर रिहान बहुत खुश होगा सोचकर सुगंधा भी खुश थी, पर उसकी खुशी बस पल भर का था। जब एंगेजमेंट पार्टी खत्म होने के बाद रिहान अपने दोस्तों के साथ एक बैचलर पार्टी अटेंड करने गया। रात के करीब 3 ही बजे होंगे।
सुगंधा 2 बजे तक तो रिहान के ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन उसके बाद जब उसकी आंख लगी तो ठीक फौरन 3 बजे उसके पास एक कॉल आया। इस कॉल ने सुगंधा की जिंदगी को हमेशा के लिए तहस नहस कर दिया। उसी खुशी भरे पल में उसके मोबाइल पे जो कॉल आया वो किसी और का नहीं, रिहान की बहन का था, स्वीटी का। स्वीटी ने कॉल उठाते ही कहा, रिहान के बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, वो उस हादसे से रास्ते पे ही मर गया, हॉस्पिटल जाने का वक्त ही नहीं मिला। इस हादसे ने सुगंधा को अंदर से तोड़ दिया। 5 महीने बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। इन सब में उसकी मदद की डॉक्टर मधु चावला ने, जो एक साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ सुगंधा की बेस्ट फ्रेंड भी थी। आज दोबारा खुश होकर सुगंधा डॉक्टर चावला की पेंटिंग बनाने लगी। डॉक्टर मधु को वो एक थैंक यू गिफ्ट देना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर मधु ने उसके लिए बहुत कुछ किया। ये जो पेंटिंग है वो उसी की गिफ्ट होगी। एक पुरानी बात याद करके उसने मधु की बारिश में भीगी हुई वो तस्वीर बनाई, जिसका शायद अब मधु को याद भी नहीं। अगले दिन सुबह दरवाजे पर मां को नॉक करते हुए बुलाने पर सुगंधा ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मां ने फौरन अंदर आते हुए कहा, जल्दी आओ, टीवी पे देखो क्या दिखा रहे हैं। सुगंधा भागते हुए नीचे हॉल रूम तक पहुंची और वहां टीवी ऑन था, और टीवी पर जो उसने खबर सुनी उसने उसको दोबारा हिला के रख दिया अंदर तक। डॉक्टर मधु चावला, जो कि एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट भी है, उनकी कल रात तेज बारिश में भीगकर एक पेड़ के नीचे खड़े होने पर और उस पर पड़ी हुई बिजली गिरने पर मौकाए वारदात पर बर्न होकर मौत हो चुकी है। इसे सुनकर सुगंधा के होश उड़ गए। वो अपने कमरे की तरफ फौरन भागी और वहां जाकर अपनी पेंटिंग्स देखने लगी। पहली उस भिखारी की, फिर रिहान की और आखिरी वाली मधु की। तीनों में एक बात कॉमन थी, उनके मौत से जुड़ी चीजों का ऐसे लग रहा था कि सुगंधा जो भी पेंटिंग करती वो उनके मौत का कारण बन चुकी थी। ये सब कब से शुरू हुआ? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ये सब सोचते सोचते सुगंधा को याद आया कि ये उस पेन ब्रश के इस्तेमाल के बाद से शुरू हुआ है। क्या इन सब के पीछे उस पेन ब्रश का कोई हाथ है? और यही सब सुन के उसने सोचा कि शायद ये सब मुझे जानने के लिए राजस्थान फौरन जाना होगा। आखिर इस पेन ब्रश के पीछे का कोई राज तो होगा। क्या ये सब कुछ पेन ब्रश के साथ जुड़ा हुआ है? उसने फौरन राजस्थान जाने की सोची। वो उस पेन ब्रश के राज को जानना चाहती थी, क्योंकि उसको रिहान के मौत के साथ साथ अब ये भी जुड़ गई थी कि मधु चावला की मौत भी उनकी वजह से हुई है। वो चाहती थी उस पेन ब्रश को फेंक सकती थी, पर नहीं, उसने पहले उस राज को जानना ज्यादा जरूरी समझा। राजस्थान के जिस दुकान से उसने वो पेन ब्रश खरीदी, वहां जाकर पूछताछ करने पर उस ब्रश को बनाने वाले का पता चला। कोई समर नाम का आदमी था। उनके घर का पता पूछकर वहां तक आखिर वो पहुंच ही गई, और आखिर में बहुत मिन्नतें करने के बाद समर जी ने पूरी सच्चाई बताई। दरअसल ये ब्रश उन्होंने अपनी पत्नी के बालों के गुच्छे को मिलाकर बनाई थी, पर उसके 1 महीने बाद उनकी पत्नी का मौत हो गया। वैसे तो उनकी पत्नी को लोग डायन बोलते थे, और उसी वजह से गांव वालों ने उसको जिंदा जलाकर मार डाला। पर समर जी उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके मौत के बाद समर जी ने उस ब्रश को याद के तौर पर रखा भी था। एक दिन उन्होंने अपने बच्चे के जिद पर उस पेन ब्रश से उनकी पत्नी का पेंटिंग बनाया, और साथ में उनके गोद में उस बच्चे की भी। वो बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ
कुएं के पास, बिल्कुल जैसा उनकी पत्नी गौरी करती थी। शाम को अपने बेटे के साथ उस कुएं के पास पानी भरने जाती थी और थोड़ा बैठती भी थी उसको लेकर। बेटा बहुत खुश होता था और आज भी जब वो पेंटिंग उनके सामने है वो उन्हें दिखाकर बोले, जब मैंने पेंटिंग बनाई थी तब मेरे बेटे के आंखों में मैंने वही खुशी दोबारा से देखी। बेटा बहुत खुश हुआ था उस पेंटिंग को देखकर, पर यह खुशी बस एक ही दिन की थी। अगले दिन समर किसी काम से गांव के बाहर गए थे, अपने बच्चे को पड़ोसी के पास छोड़कर। पर जब वो वापस आए तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अपने बच्चे को पड़ोसी के पास छोड़कर जाने के बाद ही उनको तसल्ली हुई थी, पर जब वो आए तब उन्हें उनकी बच्चे की मौत की खबर सुनी, वो भी गांव से इतनी दूर, उस कुएं के पास। वहां तक कैसे एक 4 साल का बच्चा जा सकता है ये सोच तो नहीं पाया कोई, पर उसने उस दिन से पेन ब्रश को बनाना बंद कर दिया और सारे सामानों के साथ उसने उस पेन ब्रश को भी, गौरी की इस याद को भी हमेशा के लिए अपने से दूर करने के लिए एक दुकान में जाकर बेच डाली। घर पे वापस आकर सुगंधा को इस बार गुस्सा नहीं आया, उसको तरस आया उस माँ और उस पत्नी पर जिनको अपने खुद के किस्से की कोई खबर नहीं थी। वो चाहती थी कि वो भी खुश रहे, एक सुखी परिवार लेकर अपने पति और बच्चे के साथ। लेकिन समाज में और कुसंस्कार की वजह से, समाज में जो अंध संस्कार है, अंधविश्वास है, उसकी वजह से उनको जीने नहीं दिया गया, उनको उनकी हिस्से की खुशी ही नहीं मिली। ये सुपरस्टिशन हो या कुछ और, पर गौरी की मौत का अफसोस उसे उस दिन से होने लगा। इसीलिए सुगंधा ने उस पेंट ब्रश को हमेशा के लिए संभाल कर एक अलग से बॉक्स में रख दिया। ये थी आज की कहानी पेंट ब्रश, और ये कहानी मैंने खुद लिखी है। अगर आपको पसंद आए तो मेरी अगली कहानियों के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ही आपकी विदिशा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं आपको लोगों के लिए और भी दिलचस्प कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।